लेकिन हमें उनकी नहीं सुननी है, हमें तो भगवान के भजन में ही मस्त रहना। इसलिए बंधु हमेशा याद रखो कि पद से कुछ नहीं होता। जितना तुम भगवान की शरण में लगे रहोगे, जितना भगवान की भक्ति हो, हमेशा एक चीज याद रखना, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। फलदार वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं और सूखे पेड़ हमेशा सीधे खड़े रहते हैं। इसलिए निम्न बन के रहो, भगवान के प्रति समर्पित रहो। बोले वहां के बिहारी लाल की, और वही भगवान कुंती बुआ से कह रहे हैं, अरे बुआ हम कोई भगवान ना है, लेकिन बुआ कह रही है नहीं भगवान हो तुम। नमस्ते पुरुषे त्वायम ईश्वरम प्रकृते परम आलक्षया सर्वभूतानां मर्तहीवत संस्कृतम। आप परमात्मा हो, मैं आपका चिंतन मनन ध्यान करती हूँ। तो आज भगवान बोले ठीक है बुआ, वैसे तो हम भगवान है नहीं, लेकिन अगर तुम भगवान मान रही हो तो एक काम कर लो। बोले क्या? बोले दुनिया के लोग भगवान के पास जाते हैं काहे के लिए? बुआ बोली किस लिए? बोले मांगने के लिए ही तो आते हैं सब लोग। कोई बेटे की नौकरी के लिए आ रहा है, कोई शादी के लिए आ रहा है, कोई किसी लिए आ रहा है, सब कुछ ना कुछ इच्छा लेकर के आ रहे हैं। तो इसलिए आज बुआ अगर तुमने मुझे भगवान माना है तो मुझे भगवान मानकर मुझसे कुछ मांग लो। तो श्रीमद् भागवत में दो भक्त बड़े दिव्य हुए, एक बुआ कुंती और एक पितामह भीष्म। बुआ कुंती ने मांगा भी तो क्या मांगा भगवान से कि हे ठाकुर जी अगर हमें कुछ देना ही चाहते हो तो एक चीज दे दो। विपदा सांत्वना शश्व तत्र तत्र जगत गुरु भगवतो दर्शन यस्यात् न पुनर्भव दर्शनम। ए ठाकुर जी अगर हमें कुछ देना ही चाहते हो, एक कन्हैया अगर हमें कुछ देना ही चाहते हो, विपदा सांत्वना शश्व तत्र तत्र जगत गुरु। हे ठाकुर अगर देना चाहता है तो मुझे दुख दे। विचार करो मन में जाकर के, कोई भगवान से कभी दुख मांगेगा? सब क्या चाहते हैं कि हे ठाकुर जी हमें तो सुख दे दो। सुख सबको चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। मंदिर में जाकर के भगवान की माला सब मांगेंगे, फूल सब मांगेंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि भगवान हमको कांटे दे दो। लेकिन कुंती ने मांगे, कुंती ने मांगे, भगवान ने कहा अरे बुआ तेरे जीवन में बिना दुख के कुछ रहा है कभी जो तू आज तू दुख मांग रही है? कुंती के चरित्र पे अगर आप विचार करें, कुंती बुआ का जन्म कहीं और हुआ, लालन पालन कहीं और हुआ। जन्म लेने के बाद ही पिता ने त्याग दिया। कुंती भोज राजा ने उनका लालन पालन किया, लेकिन उसके बाद भी ब्याह हुआ तो पांडु से, और पांडु को भी श्राप था कि कभी जीवन में स्त्री संग करेगा तो प्राणांत हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपके जीवन में हुआ एक सौतन आ गई। लेकिन धन्य है संतों की कृपा, जो आपको मंत्र मिला और उस मंत्र की कृपा से आपने देवताओं का ध्यान किया तो आपको पुत्रों की प्राप्ति हो गई। और उसमें भी एक पुत्र को तो त्यागना ही पड़ा। इतने कष्ट तुम्हारे जीवन में हुआ रहे, इन कष्टों को देखने के बाद अब तुम्हारे जीवन में सुख आया है तो उस सुख में भी तुम दुख को ही मांग रही हो। आज कुंती बुआ कहती है देख कन्हैया जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना रहे हो, लेकिन उन दुखों में मेरे साथ तू खड़ा रहा। जब जब दुख आया तब तब कन्हैया साथ आया। लेकिन आज ये वैभव, ये सुख हमें मिल गया है तो आज तू हमसे दूर जाने की भी बात कर सकता है। इसलिए मुझे आज दुख पुनः चाहिए, क्योंकि दुख में परमात्मा है। सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय सो जाए, पर बलिहारी व
दुख की जो पल पल नाम जपाए। कुंती बुआ कह रही है कन्हैया सुख के माथे सिल पर है जो हरि हृदय सो जाए, क्योंकि व्यक्ति के पास ज्यादा सुख आ जाता है तो वो परमात्मा को भूल जाता है। लेकिन जब दुख आता है, जब कष्ट आता है, जब पीड़ा आती है, तब भगवान का भजन ध्यान आता है। तब लगता है कि इस संसार में जब बेटा नहीं सुने, बहू नहीं सुने, जब घर में कोई सुनने वाला नहीं है, कलेश मचा हुआ है, तब लगता है कि भैया बेकार है इस परिवार में, इस संसार में रहना। अब तो भगवान की शरण में चलो, अब तो भगवान का भजन करो। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें और दुख में करे न कोई, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होई। कुंती बुआ ने बड़ी सुंदर बात कही कि सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर। जैसे अब गर्मियां चली गई, सर्दी आ गई, अब सर्दी जाएंगी तो गर्मी आएगी, स्वाभाविक है। सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर। ये सुख दुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है? सुख आता है तो हम लोग सुख में ही लगे रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन सुख के बाद दुख आ जाता है, फिर दुख में रोते रहते हैं। इसीलिए कहा है कि सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, माथा मत पीटो। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते थे। तो सुख दुख तो आएंगे सर्दी गर्मी की तरह। और ये संसार क्या है? ये संसार का तो गीता में भगवान ने एक बोर्ड लगा दिया है, संसारा दुखालयम। कुंती बुआ दुख मांग रही है। क्यों मांग रही है? क्योंकि जैसी वस्तु व्यक्ति को प्रिय होती है, वस्तु उसी वस्तु के प्रति व्यक्ति का मन होता है। अब एक कन्या का नया नया ब्याह हो गया और ब्याह होके ससुराल में गई। ससुराल में जाने के बाद रही कुछ दिन, लौट करके पुनः अपने घर आई, क्योंकि जाती है शुरू में ज्यादा नहीं, 8-10 दिन की दसवीं चलती है, लौट के फिर कन्या आती है। अब कन्या गई ब्याह के बाद लौट करके जब पुनः अपनी माता के घर आई, तो आज कन्या की माता को पता है कि मेरी पुत्री को टमाटर खाने का बहुत शौक था। तो आज मैया ने टमाटर काट काट के खूब थाली में सजा दिए, टमाटर की महाराज चटनी बना दी, सब्जी में भी टमाटर ही टमाटर दिख रहे हैं। मैया ने पुत्री के सामने रख दिया, ले आ बेटा, बेटी भोजन कर ले। पुत्री कहती है माता जी आपने इतने टमाटर सब्जी में क्यों डाल दिए और इतने टमाटर थाली में क्यों रख दिए, हटाओ इनको, दूर करो। मैया बोली बेटा शादी से पहले तो तू 2-2 किलो टमाटर कच्चे खा जाती थी, और आज तुझे इन टमाटर को देख करके इतनी ऐसा मुंह क्यों बना रही है? तो आज वो पुत्री कहती है माँ ब्याह से पहले मैं टमाटर खाती थी, टमाटर मुझे पसंद थे, लेकिन अब तुमने मेरा कन्यादान कर दिया, मेरा ब्याह कर दिया। ब्याह होने के बाद मैं अपने ससुराल में गई हूँ, और ससुराल में जाने के बाद मेरा संबंध मेरे पति से जुड़ गया है। तो ब्याह से पहले जो मेरी पसंद थी वो मेरी थी, लेकिन मेरे पति को टमाटर ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने टमाटरों का भी परित्याग कर दिया। तो यही भाव संबंध का होता है। कुंती कह रही है कि जब तक दुख हमारे साथ था परमात्मा तुम थे, आज हमको ये सुख भले ही मिल गया, लेकिन ये सुख किसका है? दुर्योधन का सुख है। इस सुख को पा करके, इस हस्तिनापुर के वैभव को पा करके हम कहीं वैभव में न लग जाएं, इसलिए मुझे सुख नहीं, मुझे दुख प्यारा है, क्योंकि जहां दुख है वहां परमात्मा का भजन है। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। इसलिए किसी ने कहा है कि हुस्न को बहार चाहिए, उजड़े हैं जो गुलशन उन्हें निखार चाहिए, औरों को चाहिए जो मिल जाए वो उन्हें, लेकिन ऐ मेरे वृंदावन बिहारी हमें तो तेरा प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। तो भगवान के केवल फूलों से प्रेम मत करो, भगवान के कांटों से भी प्रेम करना सीख लो। बोलो बांके बिहारी लाल की। वो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, गाओ। वो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
हो तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी तेरे कांटों। हो तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो हाथ उठा करके बोलो के बिहारी लाल की चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी चाहे गम, चाहे दुख दे या सुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रहेंगे हम, ओ मालिक जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे कांटों के दे दे हार, चाहे कांटों के दे हार, चाहे हरा भरा संसार, चाहे हरा भरा संसार। वक्त कह रहा है चाहे कांटों के दे दे हार, चाहे हरा भरा संसार। हो तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। और हाथ जाके हरि बोल। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप, जिंदगी की नाव आता किसी भी दिशा में लेकर जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डुबो दे मझधार, या डुबो दे मझधार। हाँ तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे घनश्याम, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार। हाथ खोल के बांके बिहारी लाल की जय।
तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपावर राज तेरी महिमा विधाता कोई छुपावर राज तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपावर राज तेरी भक्ति में विधाता कोई छुपावर राज दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज दुनिया चाहे मुझसे रूठे पर ना होना तो नाराज भाव कह रहा है कि तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज और दुनिया चाहे हमसे रूठे पर हे ठाकुर जी तू नाराज मत होना रूठे चाहे राजा वासे कछु नहीं काजा एक तू ही महाराजा और कौन को सराहिए और रूठे चाहे भाई पासे कछु ना बनाई एक तू ही है सहाय और कौन पास कोई ना मुझे चाहिए रूठे चाहे शत्रु मित्र और रूठे आठों याम एक तेरे चरणन के नेह को निभाइए क्योंकि जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा और छूट जाए जग सारा तू न रूठ चाहिए तेरी मर्जी में विधाता कोई पावन राज तेरी मर्जी में विधाता कोई पावन दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज दुनिया चाहे मुझसे रूठे पर तू ना होना नाराज तुमको वंदन है बार बार वंदन है बार बार तुझको वंदन है बार बार तुझको वंदन है बार बार हमको कर ले स्वीकार हमको कर ले स्वीकार हो तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे घाटों से भी बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो। तो वही बात है कि तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज दुनिया चाहे हमसे रूठे पर तू ना होना नाराज हे ठाकुर जी दुनिया रूठती है तो रूठने दो आजकल लोगों को बुरा लग जाता है कि संसार क्या कहेगा लोगों की चिंता करते हैं लेकिन मैं तो कहता हूं कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना कहने दो कोई रूठ रहा है रूठने दो बस भगवान तुमसे ना रूठे दुनिया के लोग रूठ रहे हैं तो रूठने दो हमारे ब्रजवासी कहते कहा कि रूठे चाहे राजा बातें कछु नहीं काजा ये ब्रज के संतों की लेखनी कि रूठे चाहे राजा वासे कछु नहीं काजा राजा का मतलब जैसे आज की राज्य सरकार पहले राजा हुआ करते थे यहाँ तो राजा क्यों कहते हैं कि रूठे चाहे राजा वासे कछु नहीं काजा क्यों क्योंकि एक तू ही महाराजा और कौन को सराई है ए ठाकुर जी हमारा तो तू ही महाराज है सब कुछ है दुनिया के लोगों से हमें कोई मतलब नहीं सरकार रूठती है तो रूठने दो जब तुम्हारे पास महाराज है तो सरकार की तुम्हें क्या आवश्यकता एक तू ही महाराजा और कौन को सराई है और के रूठे चाहे शत्रु मित्र शत्रु तो रूठेगा ही मित्र भी रूठ जाते हैं कभी कभी रूठे चाहे शत्रु मित्र और रूठे आठों याम ये दुनिया के लोग भी रूठ जाएं कोई परवाह नहीं है एक तेरे चरणन के नेह को निभाइए ठाकुर जी ऐसी कृपा करके इनके रूठने पर हम तेरे चरणों को ना छोड़ें हम तो तेरे चरणों से नेह को निभाएं
और संसार के लोगों को तो छोड़, रूठे चाहे शत्रु मित्र और रूठे आठोयाम, एक तेरे चरणन को इसके नेह को निभाई। और रूठे चाहे भाई, खास भैया ही क्यों ना रूठ जाए, के रूठे चाहे भाई बातें कछु ना भलाई। क्यों? क्योंकि तू ही है सहाई और कौन पास जाई। भैया के रूठने में भी कोई भलाई नहीं है, सहारा तो तुम्हारा केवल एक परमात्मा ही है। धनानि भौमो पशवश्च गोष्ठे भार्याग्रहे द्वार निधनम सतानम, पहले दिन श्लोक बता दिया था। घरवाली भैया चाचा ताऊ सबके संबंध कहां तक है? यहाँ तक है। देहेश चिताया परलोक मार्गे, शरीर का भी कहां तक है? चिता तक है साथ। केवल परमात्मा का भजन। धर्मानुगो गच्छति जीव एका, केवल किया हुआ धर्म ही आपके संग जाएगा। एक तेरे चरणन के नेह को निभाइए, क्योंकि जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा। और छूट जाए चाहे जग सारा, तू न रूठा चाहिए। कुंती कह रही है दुख दो क्योंकि दुख में तुम हो, इसलिए परमात्मा हमें दुख चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा बुआ दुख मत मांग, तुझे मेरा साथ चाहिए तो मैं कुछ दिन और रुकूंगा। भगवान और रुक गए। इधर एक दिन भगवान ने देखा कि इधर युधिष्ठिर जी महाराज के मन में बड़ा दुख है। और किस बात का दुख है? कि मैंने अपने भाइयों को मारा है, लड़ाई हुई कौरव पांडवों के बीच में, लेकिन थे तो चाचा ताऊ के। और युद्ध के समय जो सैनिक मरे थे वो सब हस्तिनापुर के थे। तो वहां की स्त्रियां पांडवों को हीन दशा से देखती हैं। अब युधिष्ठिर के मन में इस बात का दुख है। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर कौन है? धर्म के अवतार है। आज धर्म के अवतार ने जब इस दृश्य को देखा तो मन में बड़ी चिंता है। तो चिंता को देख करके परमात्मा भी समझ गए कि आज इनके मन में दुख है। लेकिन भगवान के मन में एक विचार आया कि मैं समझ आऊंगा तो समझेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इनके मामा का बेटा और ये मुझसे बड़े, मैं तो छोटा हूं, भाई हूं। लोगों के अंदर रहती ना कि भाई बड़ा व्यक्ति हमको सिखाए तो ही हम सीखेंगे, छोटे हमें थोड़ी सिखाएंगे। आजकल लोगों को छोटा आदमी कोई बड़ी बात बताए तो लोग कहते हैं अरे तू तो बच्चा है, अभी तू क्या हमें सिखाएगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, धनवान होता है, करोड़पति लखपति। कोई बल में बड़ा होता है, धन वृद्धा बल वृद्धा। और कोई आयु में बड़ा होता है, 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का। वो बड़े बड़े हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। क्षण भर भी अगर उसे ज्ञान है तो वो सबसे बड़ा है। लेकिन भगवान के मन में भाव आया कि मैं समझाऊंगा तो समझेंगे नहीं। तो बोले कहां ले चलूं? तो आज भगवान पांडवों को लेकर के पहुंचे हैं युद्ध स्थल पर, जहां पर बाणों की सैया पर पितामह भीष्म विराजमान है। पितामह भीष्म ने आज जैसे ही देखा है तो देख करके आज पांडवों को महाराज पहले तो फटकार लगाई, भगवान का दर्शन किया। और भगवान का दर्शन किया तो भगवान को देखकर भगवान को प्रणाम किया, पांडवों को फटकारा। लेकिन पांडवों ने क्या किया? पांडव जाकर के सीधे सिर पर खड़े हो गए और भगवान चरणों में पहुंचे हैं। तब पितामह भीष्म भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदाहि नौम्यम। और प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लसान मुखाम्बुजे ध्यान चतुर्भुजम।
हे ठाकुर जी अब तो अपने चतुर्भुज रूप में आ जाओ और मुस्कुराते हुए ऐसे ही मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। आज जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान मुस्कुराने लगे, लेकिन इधर पांडवों के मन में इच्छा हो जागी कि भैया हम तो ज्ञान उपदेश लेने आए हैं और ये तो भगवान को देखकर प्राण त्याग रहे हैं। तो आज भगवान ने कहा कि भैया पांडवों दौड़ करके चरणों में आ जाओ, क्योंकि अगर ज्ञान लेना है तो चरणों में जाना चाहिए, सिर पे नहीं चढ़ना चाहिए। सिर पे चढ़ोगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा, चरणों में बैठ के जरूर ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए हमेशा भगवान के निकट और भगवान के चरणों में रहना चाहिए। पितामह भीष्म ने देखा, देख करके डांट लगाई, भीम से कहा क्यों रे भीम तू कृष्ण से लाड़ लड़ाता है? नकुल सहदेव तुमको लाज नहीं आती? तुम इस कृष्ण को ना जाने क्या क्या पूछते रहते हो, क्या क्या कहते रहते हो। और सबसे ज्यादा डांट लगाइए युधिष्ठिर की, अरे युधिष्ठिर तुझे लाज नहीं आई? कौरवों की दूषित सभा में तूने कृष्ण को अपना दूत बना करके भेज दिया। भगवान शांति दूत बन के गए थे। यथा धर्मो सुतो राजा गदा पाणी वृकोदरा कृष्णो श्रीगांडिवं चापम सुहित कृष्णो वृतोदृता। अर्जुन तूने गांडिव धारण कर लिया तो तू अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझता है। अपने रथ को तूने कृष्ण से चलवाया, तुझे बिल्कुल भी लाज नहीं आई। अरे तुम सब लोग कितने मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं है ये कृष्ण कौन है? हे सवई भगवान साक्षात दाद्यो नारायणापमान मोहमायानुलोकानं गणस्त्वेनादि विष्णु। ए सवई भगवान साक्षात, अरे मूर्खों ये साक्षात भगवान है और तुम लोगों ने इनसे न जाने क्या क्या करवा लिया। अब पितामह भीष्म दादा और बड़े की डांट पड़ रही है, सभी पांडव अपने नेत्रों को झुकाकर आज डांट को सुन रहे हैं। गए थे ज्ञान उपदेश लेने के लिए, कहा पितामह हमें ज्ञान उपदेश दीजिए। तो ज्ञान उपदेश देने के लिए पितामह भीष्म को जब कहा तो पितामह भीष्म ने आज पांडवों को ज्ञान उपदेश दिया है। और ज्ञान उपदेश में बताया है धर्म, काय का धर्म? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मा विवादसा स्त्री धर्मा भगवता धर्मा समासद्यान शोयग। सबसे पहले बताया क्या? दान धर्म। पितामह भीष्म ने दान धर्म के बारे में बता दिया। अब दान के बारे में भी कुछ जानना जरूरी है क्या? दान तो कोई भी कर सकता है। अब तुम्हारे क्षेत्र में दान करने की मनाही थोड़ी है। खूब दान कर दो, कट्टे भर के गेहूं दे दो, चावल दे दो, हो गए दान। दान करने में भी कोई धर्म लगता है क्या? बोले बिल्कुल लगता है। दान भी विचार करके देना चाहिए, ऐसे ही हर किसी को नहीं पकड़ा देना चाहिए। अब लोग स्टेशन पे जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, कोई मांगने आ जाए 100 का नोट दे देते हैं, बड़ी खुशी होती है, हाँ आज तो हमने 100 रुपया दान कर दिए। लेकिन तुमको ये नहीं पता कि तुमने तो 100 रुपए दे दिए, लेकिन लेने वाला उन 100 रुपए का क्या कर रहा है? अरे महाराज हमने तो दान कर दिए, वो चाहे कुछ करे, लेकिन तुम्हारे दिए हुए 100 रुपए का उसने गलत प्रयोग किया तो 100 रुपए लेकर के वो गया, जाकर के दुकान से मदिरा ले आया, मदिरा पी ली और पी करके फिर घर में जाकर के अपने घरवाली को मारे, बच्चों को मारे। तो तुम लोग कहोगे अरे वो तो उसका किया हुआ करते हैं, वो जानेगा। नहीं, तुम 100 रुपए नहीं देते तो वो कहां से पी लेता? इसलिए यहाँ पर दान के बारे में कहा गया है कि दान भी विचार करके करना चाहिए। मत करो बिल्कुल दान अगर सही व्यक्ति को नहीं कर रहे हो तो, लेकिन विचार करके करो।
तो यहाँ दान के लिए बताया गया है। दान कैसे किया जाता है? दो प्रकार के दान, एक सत्पात्र को किया जाता है, एक कुपात्र को। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम किसको करना चाहो। दोनों को करोगे तो भाव हो जाएंगे। सत्पात्र व्यक्ति को दान करोगे तो क्या मिलेगा, ये सुनो। सत्पात्र दाना च वेदनाड्यम धनाड्य भावानि करोति पुण्यम पुण्य प्रभावा त्रिविधम त्रयात्रे पुनर्धनाड्यम पुनरेव दानी। अगर एक बार किसी सत्पात्र व्यक्ति को दान कर दोगे तो उस दान के प्रभाव से आप क्या हो जाओगे, धनाढ्य हो जाओगे। सत्पात्र दाना चमवे धनाढ्यम, और धनाढ्य माने पैसे वाले हो जाओगे। और जब पैसे वाले हो जाओगे तो आपके मन में एक इच्छा जगेगी कि भैया एक बार किए हुए दान से हम पैसे वाले हो गए, तो चलो आज इस पैसे का प्रयोग भी हम कहाँ करें। बोले हम इसको लगाते हैं पुण्य में। धनाढ्य भावानि करोति पुण्य, पुण्य करने लग जाओगे। और जब आप पुण्य करोगे तो शास्त्र कहते हैं पुण्यों का बड़ा प्रभाव है। अगर व्यक्ति पुण्यों में कथा करता है, यज्ञ करता है, भगवान का भजन करता है, तो उसे इस त्रिविध से छुटकारा मिल जाता है और सीधा कहां चला जाता है, वैभव भोगने के लिए स्वर्ग में। पुण्य प्रभावा त्रिविधम त्रयात्रे, भू भुवः स्वाहा को पार करके स्वर्ग में, और स्वर्ग में जाकर के वैभवों को भोगता है। स्वर्ग में व्यक्ति भजन करने नहीं जाता, स्वर्ग के आनंद को भोगने के लिए जाता है। और लौट करके जब पुनः पृथ्वी पर आता है तो पुनर्धनाढ्यम पुनरैव दानी, फिर से धनाढ्य घर में जन्म लेता है और फिर वो दानी हो जाता है, खूब भगवान का भजन करता है। लोग कहते हैं ना कि देखो ये तो भाग्य पहले से ही लिखा करके लाया है। तो पूर्व जन्म के पापों से अगर कथा में नींद आ सकती है तो पूर्व जन्म के हुए किए हुए पुण्य भी तो कुछ ना कुछ फल देंगे। लेकिन ये कब मिलेंगे? बोले जब हम किसी सत्पात्र व्यक्ति को दान करें तो। एक बार किया हुआ दान आपके जीवन को बदल देता है। जैसे धन्यवाद हर किसी को नहीं बांटना चाहिए, ऐसे ही दान भी हर किसी को नहीं देना चाहिए। दान भी विचार करके देना चाहिए। अच्छा, अगर सत्पात्र को दोगे तो मिलेगा, लेकिन गलती से किसी कुपात्र को दे दिया तो यहां तो स्वर्ग तक जाओगे, लेकिन अगर किसी गलत को दोगे तो कुपात्र दाना च भवे दरिद्रम दरिद्र भावानि करोति पापम, और पाप प्रभावा नरकम त्रयात्रे, और पुनर्दरिद्री पुनरैव पापी। अगर किसी कुपात्र व्यक्ति को तुमने पैसे दे दिए, दान दे दिया, तो कुपात्र व्यक्ति के भाव से तुम कैसे हो जाओगे? बोले दरिद्री। कुपात्र दाना च भवे दरिद्रम, घर में दरिद्र आ जाएगा, और दरिद्र आ जाएगा तो तुम्हारा मन भी दरिद्री जैसा हो जाएगा। फिर तुम्हें धर्म का नहीं चाहिए, भले ही 1 नंबर का मिले, 2 नंबर का मिले, कैसा भी मिले सब ले लोगे। फिर तुम्हारी बुद्धि भी लग जाएगी उसी दरिद्रता में, और जब दरिद्रता में जाओगे तो फिर क्या करना चालू करोगे? दरिद्र भावानि करोति पापम, और पाप करने लग जाओगे। और जब कभी इसका छीन लिया, कभी उसका छीन लिया, और जब दरिद्र का धन आएगा तो पाप होंगे। और स्वाभाविक है, पुण्य करने पर स्वर्ग मिलता है, और पाप करने पर क्या मिलता है? पाप करने पर बोलो हैं? नरक, और नरक में जाना पड़ेगा तुम्हें। और जब नरक से यातनाएं भोग के आओगे तो पुनर्दरिद्री पुनरैव पापी। अब यहां विचार करने योग्य एक ही बात है केवल,
कि एक बार किया हुआ दान जिंदगी बदल देता है। सत्पात्र को करोगे तो स्वर्ग तक पहुंच जाओगे और कुपात्र को करोगे तो नरक तक पहुंच जाओगे। अब आप लोगों के मन में एक इच्छा जग रही होगी, कह रहे होगे कि पंडित जी सुना तो रहे, लेकिन अब हमें कैसे पता कौन सत्पात्र है कौन कुपात्र है। तो यहां सत्पात्र कुपात्र का भाव ये है कि कुपात्र व्यक्ति वो है जो व्यक्ति को आप दो और देकर को उसको स्वीकार ना करे। कहने का अभिप्राय, अब मान लो यहां पर हमारे पास कोई आए और आकर के कहे महाराज जी हमको प्रसाद दे दो, और हम कथा कर रहे हैं जल्दी में, हमने केला उठा लिया और केला उठा के तोड़ करके ले भैया ले जा। लेकिन वो व्यक्ति बोले महाराज जी मुझे केला नहीं चाहिए, मुझे तो अमरूद चाहिए, मौसम्मी चाहिए। तो वो व्यक्ति कौन है? वो है असंतोषी। असंतोषी व्यक्ति ही दरिद्रता की ओर जाता है। माने उसे ये नहीं दिख रहा कि महाराज जी मुझे प्रसाद दे रहे हैं गद्दी का, उसे तो प्रसाद में भी छांट करनी है। तो वो असंतोषी व्यक्ति, माने आप किसी को 2 रुपए दो, वो बोले मुझे 2 नहीं 10 चाहिए, तो उसे 1 रुपया मत देना। पर क्या करें महाराज, जाते हैं मन करता है दे दें, तो देना है तो खाने की वस्तु दे दिया करो। आजकल तो मंदिरों में देखो, सिटी में जाकर के आप बिस्किट के पैकेट भी देते हो तो उनको भी दुकानदारों को लौटा लाते हैं। दुकानदार 5 रुपए का बिस्कुट 3 में खरीद लेता है भिखारियों से और फिर उसे 5 का बेच देता है। तो खोल करके फाड़ करके दे दो। जगदीश जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। भागवत जी का स्वागत करने के लिए आए, बोल बांके बिहारी लाल की। तो आज कलयुग में ऐसा ही हो रहा है। अगर आप बिस्कुट को खोल करके दोगे तो या तो वो खुद खाएगा, नहीं खाएगा फेंक करके भी जाएगा, तो किसी ना किसी जीव के मुख में तो लगेगा। वो दान कहीं ना कहीं आपके प्रयोग में तो आएगा। तो हमेशा याद रखना को पात्र कौन है, जो दो वो ना ले, और मैं तो ये चाहिए तो उसको 1 पैसा मत देना। और जो आप दो उसे लेकर के, अब जैसे महाराज जी ने हमको ये दिया, इसको लेकर के माथे से लगा के जेब में रख ले, तो समझ लेना कि वो कौन है? सत्पात्र। दान धर्मान राज धर्मान। पहला धर्म कौन है? दान। और दान में दुविधा, उसके आगे दूसरा धर्म राज धर्म। राज धर्म के बारे में बताया कि राज धर्म क्या है कि भ्राता पी भ्राता हन्यात ये ना घोर तरस्तता। भाई भाई को मार देता है, काय के लिए? जमीन जायदाद के लिए। ये राजाओं में होता था, पहले युद्ध स्थल में युद्ध किए जाते थे। तो ये बात पितामह भीष्म ने किस लिए बताई? ये इसलिए बताई क्योंकि युधिष्ठिर के मन में दुख था कि मैंने अपने भाइयों को मार दिया, कौरवों को मैंने मार दिया। तो वहां पर कहा है भ्राता भी भ्राता हन्यात ये ना घोर तरस्तता। अगर युद्ध स्थल में भाई भाई को भी मार रहा है युद्ध के समय, तो उसमें कोई पाप नहीं है। आप किसी साधारण व्यक्ति को मार दो, आपके पीछे पुलिस लग जाएगी, 302 का मुकदमा लग जाएगा। और वहीं आप भारत की सेवा करने के लिए, धन्य आपका ये क्षेत्र, हमें बता रहे थे यहाँ पर नवलेश्वर बाबा की बड़ी कृपा है कि यहाँ के लोग भारतीय सेना में सेवा करने जाते। एक बार ताली बजाओ उन वीरों के लिए जो अपनी माँ की सेवा करने के लिए जाते हैं और जाकर के माँ की सेवा करते हैं। तो युद्ध के समय पर वो बालक भी जाकर के किसी ना किसी का वध करते हैं, तो क्या वो कोई पाप कर रहे हैं? नहीं, वो वहां अपने युद्ध के धर्म को निभा रहे हैं, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही युद्ध के समय अगर कोई किसी को मारता है तो उसमें कोई पाप नहीं है। ये बात क्यों सिखाई? क्योंकि युधिष्ठिर के मन में दुख था। पहला दान धर्म, दूसरा राज धर्म और तीसरा मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म क्या है? तो पितामह भीष्म कहते हैं कि वारी मथे कृत हो तवरु, वारी मथे कृत हो तवरु,
और सिकता तेवरु तेल और बिन हरि भजन न भव तरही यह सिद्धांत अनेक। बारी बोलते हैं पानी को। पानी का मंथन करने से कभी घी निकल सकता है? बताओ हाँ या ना बोलो। मंथन का मतलब जानते हो? रही लगा करके जैसे छाछ निकालते हैं, पानी को मथने से कभी घी निकल सकता है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। आवाज नहीं आ रही? हाँ या ना? ना। एक काम करना, कल सवेरे से बहुत टाइम रहता है तुम्हारे पास। सुबह से 1 बजे तक तो तुम लोग आते नहीं हो, 2-2, 2:30 बजे निकल के आते हो घर से। अभी भी आ रहे हैं लोग कथा सुनने, और 5 बजे तक आते रहते हैं। 5 बजे तक आते रहते हैं, कथा का टाइम होता है ना, तब तक आते रहते हैं। सोच के ध्यान आता है बहुतों को कि चलो भैया नवलेश्वर में कथा हो रही है। तो कल एक काम करना, 1 बजे तक जितने भी लोगों घर में बैठकर पानी का मंथन करना, और घी निकल आए तो शाम हमें आके शाम को बता देना। सिकता तेवरु तेल, मट्टी को घिसने से तेल निकल सकता है? हाँ या ना बोलो। गर्दन हिला दिया करो, नहीं बोल पा रहे हो तो हाँ या ना। अभी बात करने के लिए कह दो कहां चली गई वो, कल आई थी बात कर रही थी, फिर देखो कितनी बात चालू हो जाएगी। मट्टी को घिसने से कभी तेल नहीं निकल सकता, पानी को मथने से घी नहीं निकल सकता, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि ये उल्टे होने वाले काम भी हो सकते हैं। लेकिन बिन हरि भजन ना भवत रही यह सिद्धांत अनेस। बिना हरि के भजन के तुम इस भवसागर से तर नहीं सकते। ये मोक्ष का धर्म है, इसलिए हरि का भजन करो। हरि है तुम्हारा। दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म विभाग सा, और स्त्री धर्मा भगवदा धर्मान समासभ्यास योगता। 3 धर्म तो बता दिए इस श्लोक के। चौथा धर्म किसका है? चौथा धर्म है स्त्रियों का। क्या धर्म है? स्त्री धर्म। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां। देखो कल मैच चल रहा था भारत का और न्यूजीलैंड का, तो हाथ उठा के बताओ मैच किस किसने देखा है? बैट बॉल किस किसने देखे? कल के नहीं, जीवन में कभी तो बैट बॉल देखे होंगे तुम लोगों ने। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो जब बैट बॉल खेला जाता है तो बॉल मारने वाला एक होता है और बल्ला चलाने वाला एक होता है। 2 ही लोग खेलते हैं, एक जो बल्ले से मार रहा है और एक जो बॉल करा रहा है। लेकिन पास में 10-11 लोग खड़े रहते हैं। होते हैं कि नहीं होते? पूरी टीम 11 आदमी की, वो 11 लोग क्यों खड़े रहते हैं? जब कल सूर्य कुमार ने 2 कैच लिए तो सूर्य कुमार यादव से कहना नहीं पड़ा था कि कैच ले ले। वो तो बॉल जिसकी तरफ जाती है वो अपने आप पकड़ता है कि नहीं? क्रिकेट में जिसकी तरफ बॉल जाती है वो अपने आप पकड़ता है। क्यों पकड़ता है? मर जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन अपनी टीम के लिए ना तो चौका होने देगा और ना कैच को गिरने देगा, आउट कराएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके देश की आन लगी हुई है। ऐसे ही भागवत में जब यहां से कोई बात निकले और तुम्हारे मतलब की बात हो तो उसके लिए मुझे तुमसे कहना नहीं पड़े। जैसे मर गिर के वो क्रिकेटर अपनी बॉल को पकड़ते हैं, आप लोग भी उस बात को पकड़ा करो। तो यहाँ बात किसके लिए हो रही है? स्त्रियों के लिए, तुम सब के लिए। तो हमको कहना नहीं पड़े, संग में अपने आप गाओ। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां। साए वचन मन
पद प्रेमा ताए वचन मन भगवत मेवा एक ही धर्म एक व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा गाए वचन मति पति पद प्रेमा पति पद प्रेमा। बोलो वाके बिहारी लाल की, संत भगवान की। नृत्य करना अभी कराएंगे, थोड़ा सा है अभी करना है, अभी करना क्या ना, थोड़ी देर बाद कर लेना। बोलो वाके बिहारी लाल की, संत भगवान की। आ जाओ चलो महाराज, महाराज के बैठ जाओ, बाद में कर लेना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काया वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही कर्म है। और वो क्या है कि काया से, वचन से और मन से पति की सेवा करे। अब ऐसा था करना मत कि अब अपने घर जा करके बढ़िया पति के लिए देसी घी के पराठे बनाओ, कि ब्यास जी ने कह दिया कि पति की सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। और सास ससुर में, जेठ जेठानी में तुम डंडा मारो कि हमारा तो एक ही व्रत है, एक ही धर्म है कि पति की सेवा। लेकिन शास्त्र कहते हैं तद बंधु नाम च कल्याणम। अगर पत्नी पूरे परिकर को साथ लेकर के चलती है, पूरे घर को साथ लेकर निभाती है, तो ही वो धर्म पत्नी कहलाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की। पितामह भीष्म ने आगे सुंदर उपदेश दिया, तो आज उस उपदेश को देख करके द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी मुस्कुराने लगी, हंसने लगी जोर जोर से। पितामह भीष्म कहते हैं अरे द्रौपदी तुमको लाज नहीं आती? जहां पर धार्मिक चर्चा चल रही हो या पुरुषों का परिकर हो, वहां पर इस प्रकार किसी स्त्री को हंसना नहीं चाहिए। तो आज द्रौपदी कहती है क्षमा करिए पितामह, मुझसे गलती हो गई जो मुझे हंसी आ गई। लेकिन एक बात बताइए, आज आप इतने ज्ञान उपदेश बांट रहे हो, उस दिन आपके सारे ज्ञान कहाँ चले गए थे? जिस दिन उन कौरवों की दूषित सभा में मेरी लाज को उतारा जा रहा था, आप भी तो बैठे हुए थे। और मैंने आपसे भी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि हे पितामह, सबसे पहले तो मैंने तुमसे ही कहा था कि मेरी लाज को बचा लो। उस दिन तुम्हारे धर्म कहाँ चले गए थे जो आज तुम सारे धर्म बांट रहे हो? तो आज पितामह भीष्म कहते हैं क्षमा कर दो, मुझे गलती हो गई मुझसे। लेकिन क्या करूं, उस समय मैं कौरवों के रहन सहन में था, कौरवों का दिया हुआ खा रहा था। तो मेरे रक्त में जो निचाई बह रही थी वो भी कौरवों के दिए हुए, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसलिए मैं उनका खा रहा था, तो मेरी बुद्धि भी उनकी तरह भ्रष्ट हो गई थी। लेकिन आज इस बाणों की सैया पे पड़े पड़े मेरा सारा दूषित रक्त निकल गया। आज ये जो रक्त है वो मेरी जन्मदायिनी माँ की कृपा से मिला हुआ रक्त है। इसलिए आज मैं ये उपदेश दे रहा हूँ। और भगवान को सामने खड़ा करके आज पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की और भगवान से कहा, हे कन्हैया, अब तो तुम ऐसे ही खड़े रहो और हम अपने प्राणों का परित्याग करेंगे। भगवान की स्तुति की है और भगवान से एक ही बात कही है कि हे प्रभु, अगर तुम कुछ करना चाहते हो मेरे लिए तो एक काम कर लो। बोले क्या? बोले मेरी पुत्री से ब्याह कर लो। पांडव विचार करने लगे कि पितामह भीष्म तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इनकी पुत्री कहां से हो गई? तो यहाँ पितामह भीष्म ने अपनी पुत्री किसको कहा है? अपनी मति को। इति मति रूपित कल्पिता वितृष्णा। ये जो मति है ना, ये बुद्धि है, इसको लोग दुनिया में लगा देते हैं, भगवान में नहीं लगाते और यही मूर्खता करते हैं। लेकिन जिस दिन तुम अपनी मति को भगवान में लगा दोगे तो महाराज उस दिन आपका पूरा जीवन भगवान के चरणों में लग जाएगा। वो एक फिल्मी गाना है ना, एक फिल्मी गाना है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो अपनी आत्मा रूपी दुल्हन को
जो आपकी आत्मा है, आपकी मति है, उसको ऐसी दुल्हन बना दो कि परमात्मा रूपी दूल्हा आवे और आपकी आत्मा रूपी दुल्हन को ले जाए। आज पितामह विष्णु ने ध्यान किया और ध्यान करके भेष बनाया। बाबा हो तेरे चरणों में बाके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। तेरे चरणों में बाके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। हो तेरे चरणों में बाके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। तेरे चरणों में बाके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। हो मेरी बीते उमरिया सारी, मेरी बीते उमरिया सारी। हो मेरी बीते उमरिया सारी, मेरी बीते उमरिया सारी। एक बार दोनों हाथ उठाकर बिल्कुल ऐसे झंडे वाले और मीठी मीठी तालियों के साथ। तेरे चरणों में बाके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। तेरे चरणों में बाके बिहारी, मेरी बीते उमरिया। कर हाथ आगे, हरि बोल। ये जो बाबा यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, ये इसे नाचना नहीं कहेंगे, ये इनका भाव है ठाकुर जी के प्रति। आप लोगों से तो अच्छे ही है ना, तो आप तालियां बजाते हैं ना, ताली बजाते ना। आज 64वां दिन है आज कथा का। आप में से कोई खड़े होकर ना हाजिरी लगाता है। बैंड बरातों में डीजे पे आप बहुत नाचते हो, लेकिन यहाँ ठाकुर जी के दरबार में नाचने में शर्म आती है आपको। उठाइए दोनों हाथों, जो नाचना जानते वो खड़े होकर नच के हाजिरी लगाएंगे। ओ तेरे चरणों में बाके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। तेरे चरणों में बाके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। हाथ खोल के हरि तेरे संग। मेरे मन में उमंग रंग जाऊं तेरे संग। ओ मेरे मन में उमंग रंग जाऊं तेरे संग। मेरे मन में उमंग रंग जाऊं तेरे संग। तेरे दरगाह वनों में भिखारी, मेरी बीते उमरिया